Everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik again here with another video that is about light reflection and refraction. तो सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं. व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका वेव नेचर भी होता है और जिसका पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है. अब जो लाइट है, लाइट की वजह से ही हमें क्या होता है, चीज़ें विजिबल हो पाती है, क्योंकि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और वहाँ से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी. उस रिफ्लेक्शन की वजह से वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स. सो इन दिस स्टडी we are going to learn about reflection and refraction and what role they play in our everyday life. So first we will start from reflection of light. रिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअली में? जब भी जो लाइट है वो किस पे गिरती है, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे. कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है जिस पे हम पॉलिश करते हैं, पेंट करते हैं, या कोई शाइनी सरफेस है, जब भी उस पर लाइट गिरेगी तो वो एक मिरर की तरह एक्ट करेगा. कौन? वो ऑब्जेक्ट. और वो क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा. जैसे यहाँ पे कोई भी लाइट गिर रही है तो वो जिस एंगल से गिर रही है, मान लो वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है जब वो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे गिर रही है. जैसे कि ये हमारा क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी और वो एंगल उतना ही होगा जितना जिस एंगल से वो गिरी थी. ठीक है. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या दिख रहा है, चीज़ें विजिबल हो पा रही हैं. तो दिस bending of light, when a ray of light falls on a shiny surface, that shiny surface bends the ray of light, or we can say that it changes the direction of that way of light. That process of changing the direction of way of light is known as reflection of light. अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें ये बोलता है कि ये हमारा जो ये डॉटेड लाइन है ये शो करता है कि एक सरफेस जो है, हमारा जो पॉलिश्ड सरफेस है, वो कोई भी सरफेस है जिस पे लाइट गिर रही है वो पॉलिश्ड है, और ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. तो इस पे एक लाइट गिरी, जो फॉलिंग लाइट है या फॉलिंग रे है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, बिकॉज इट इज़ फॉलिंग ऑन ए शाइनी सरफेस और ऑन ए मिरर. अब यहाँ पे एक लाइट गिरती है परपेंडिकुलरली, किस पे, शाइनी सरफेस पे. जब वो परपेंडिकुलरली गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके परपेंडिकुलरली ही वापस चली जाती है. बट जब भी कोई लाइट तिरछी गिरेगी, स्लांट होगी, तो वो एक एंगल बनाएगी इस नॉर्मल रे के साथ. ये नॉर्मल रे क्या है, ये उसी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल से गिर रही है और रिफ्लेक्शन के बाद 90 डिग्री के एंगल से वापस जा रही है. इसके साथ इंसिडेंट रे कोई एंगल बनाएगी. ये 30 डिग्री का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 45 डिग्री का भी हो सकता है, किसी 55 डिग्री का भी हो सकता है, लेस देन 90, कोई भी एंगल हो सकता है. पर जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वही वो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ वही एंगल बनाएगी. जिस एंगल से ये रे गिर रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाएगी. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा. ये नॉर्मल रे होगी, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या होगा, मिरर और ए पॉलिश्ड सरफेस. इसने बोला द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, they will lie on the same plane or they will meet at the point of incident. इस पॉइंट पे मिलेंगी और सेम प्लेन में लाई करेंगे. नाउ नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. जो भी हम अपने घरों में मिरर देखते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, प्लेन मिरर का. तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो प्लेन मिरर है वो कैसा है, प्लेन का मतलब क्या होता है, जो हमारा ऐसे हो, फ्लैट सरफेस हो, तो प्लेन मिरर हमारा फ्लैट होता है. अब हम जब भी मिरर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या डिस्कस करना होता है कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस तरह की हो रही है, मतलब उसका नेचर क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर मिरर. या वो कर्व्ड मिरर है या फिर वो प्लेन मिरर है. तो यहाँ पे हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं. दिस इज आवर प्लेन मिरर.
ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि ये सरफेस हमारा पॉलिश है और ये सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्ट कर रहा है। और जब भी हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जलती हुई एक कैंडल भी ले सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मिरर के सामने रखा जाता है तो वो दो रे किस पे गिरती हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर। यहाँ पे दो रे आ रही हैं, एक हमारी पैरेलली और एक स्लेंट, ठीक है, थोड़ी सी कुछ एंगल बना रही है वो। तो दो रे आएंगी, किसके ऊपर गिरेंगी, मिरर के ऊपर। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट जा रही है और ये कुछ एंगल बना के जा रही है, जो इंसिडेंट ने बनाया था वही रिफ्लेक्टेड ने बनाया था। इसके बाद एक इमेज फॉर्म हो रही है सेम साइज़ की। आप देख सकते हो जितना साइज़ यहाँ पे है उतना ही साइज़ यहाँ पे है, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक इमेज फॉर्म होगी और बिहाइंड द मिरर ये इमेज फॉर्म हुई है। तो देखो, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, एवरी डे एवरी मॉर्निंग यू सी योर सेल्फ इन अ मिरर, तो आप क्या देखते हो, जितना आपकी बॉडी का साइज़ है उतना ही आपको अपनी इमेज का साइज़ दिखता है। जितना फ्रंट में आप खड़े होते हैं उतना ही आपके और मिरर के बीच में आपको चीज़ें विजिबल होती हैं, किस में, इमेज में, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस आपसे ऑब्जेक्ट की है, मतलब कि आप हो ऑब्जेक्ट, आप मिरर से आपकी है, उतनी ही आपसे सॉरी आपकी इमेज से मिरर की डिस्टेंस है। जितना साइज आपका उतनी इमेज का साइज है। और आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और जो आपकी इमेज है वो स्क्रीन पे ओपन नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर ऑल्सो। एंड इफ़ यू विल प्लेस अ screen in behind yourself, then your image will not come to that स्क्रीन। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो क्या इमेज फॉर्म करता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, और आभासी का मतलब होता है कि वो इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो। तो हम क्या देख सकते हैं अब यहाँ पे कि जो प्लेन मिरर होगा उस प्लेन मिरर की इमेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट, वर्चुअल इमेज होगी, इमेजनरी नहीं होगी, इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, उल्टी नहीं होगी। इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, इसलिए हमने वर्चुअल बोला। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखती है, लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखती है। और साइज जो है इमेज का वो सेम होगा एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज हमारी उतनी ही पीछे मिरर के फॉर्म होगी जितना फ्रंट में हमारा क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किससे, स्पेरिकल मिरर के थ्रू। देखो स्पेयर, एक स्पेयर होता है जैसे हमारी किसकी, क्रिकेट की बॉल होती है। अगर इस सरफेस को मैं पूरा कर दूं तो इट विल फॉर्म अ स्पेयर, ठीक है। अर्थ इज ऑल्सो ए स्पेरिकल सरफेस, अर्थ का भी तो है ना एक स्पेरिकल सरफेस। तो ये एक स्पेयर का पार्ट है, इसीलिए हम इसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। अब आपको पता चल गया ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका हिस्सा हो, एक स्पेयर का हिस्सा हो। तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, या तो इनवर्ड में या तो अंदर की साइड कर्व होगा या फिर आउटवर्डली कर्व्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ कर्व होगा, ठीक है। ऐसे मिरर को स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। अगर हम स्पून का एग्जांपल लें तो स्पून हमारी जिस साइड से हम कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं उस साइड से वो इनवर्डली क्या होती है, कर्व्ड होती है। तो वो सरफेस एक्ट करता है एज अ कनकेव मिरर। और बाहर से देखें बल्जिंग आउट हो रखा होता है कर्व्ड सरफेस, तो वो एक्ट करता है कन्वेक्स मिरर के थ्रू तरह है। अब आप स्पून में अपना जब फेस देखोगे ना, तो जिस साइड में इनवर्डली कर्व्ड है उस साइड में देखोगे तो आपको अपनी इमेज उल्टी दिखेगी और आपको अपना साइज बड़ा दिखेगा। बट जो बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रहा है उसमें अगर आप इमेज देखते हो तो आपको अपनी इमेज छोटी दिखाई देती है और सीधी दिखाई देती है। तो आपको क्या समझ में आया, स्पेरिकल मिरर्स आर मिरर्स विच आर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग मतलब जहाँ पे लाइट आके टकरा के किसी एंगल से बैंड होके वापस जाएगी, वो सरफेस एक स्पेयर का हिस्सा होता है, इसीलिए हम इनको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। अब हम इनको दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, कनकेव कन्वेक्स। किसके बेसिस पे,
कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस साइड में क्या हो रहा है, कर्व्ड हो रहा है। जैसे इनवर्डली कर्व्ड है तो वो कनकेव, आउटवर्डली कर्व्ड है तो वो कन्वेक्स। अब इनमें डिफरेंस भी होता है, कैसे इमेज ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जब हम बात कर रहे थे कनकेव मिरर की, तो देखो कनकेव मिरर में को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग सरफेस, और कन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो देखो कन्वर्जिंग क्यों बोला, क्योंकि जितनी भी रे ऑफ लाइट आएंगी जो पैरेलली रेज ऑफ लाइट आएंगी और किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कनकेव मिरर के गिरेंगी, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ से जाएंगी, फोकस से। यहाँ पे क्या होगा, फोकस, इससे क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और वो ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी भी रेज आ जाएं, जो भी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, इसलिए ये सारी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसके केस में क्या होगा, जो पहले रेज ऑफ लाइट आएंगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जाएंगी, बट वो मिलती हुई दिखाई देंगे। जब हम उसको एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो वो एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दे आर अपियरिंग टू कम आउट थ्रू अ पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से वो बाहर आ रही हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से डाइवर्स हो रही है, ये यहाँ से डाइवर्स हो रही है, दैट्स वाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। लर्न अबाउट फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अब देखो मैंने आपको बताया था ये स्पेरिकल मिरर इसलिए है क्योंकि एक स्पेयर का पार्ट है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, दिस पार्ट इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेयर, यस। अब इसका कुछ एक क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब जितना भी बड़ा मैं यहाँ पे स्पेयर ले लूँ, अब मैं इसको और बड़ा कर रही हूँ, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा उस स्पेयर का, सेंटर से जिससे हमने वो ड्रॉ करा होगा। उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब इस पॉइंट से लेके, किस पॉइंट से लेके, ये जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट होगा, एक मिड पॉइंट जिसको हम P से डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते क्या है, पोल। उस पोल से लेके उस मिड पॉइंट तक, स्पेयर के मिड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये पूरे स्पेयर की क्या है, रेडियस है। अब हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम हाफ करते हैं और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, जहाँ पे जितनी भी रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलते हैं। और पोल से एफ की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और एक रे ऑफ लाइट होगी जो इस पोल पे गिरेगी 90 डिग्री के एंगल से, और रिफ्लेक्शन के बाद वापस वो किससे होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब कनकेव के केस में देखें तो ये हमारा नॉर्मल है जो हमने डिस्कस किया, पर कन्वेक्स के केस में देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है, बट इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती, हम बस उसको इमेजिनेशन के थ्रू अज्यूम करके चलते हैं। अब लेट्स सी हियर, फर्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आर लाइन joining the pole and center of curvature of spherical mirror, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या है, जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। अपर्चर, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसका ये जो ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा मतलब कि विड्थ जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्पेयर का पार्ट है, उस स्पेयर का सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द सेपरेशन बिटवीन पोल, पोल क्या है, मिड पॉइंट है हमारा किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट। अब मैं यहाँ पे एक रे गिरा रही हूँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और वो जा रही है पोल से, सेंटर से जा रही है, 90 डिग्री के एंगल से गिर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पॉइंट से आएगी। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जिससे जितनी भी
पैरेलल रेज आके टकराएंगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिलेंगी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। फोकल लेंथ, जो इस फोकस पॉइंट की डिस्टेंस है पोल से, उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब क्या रिलेशनशिप निकला फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में? हमारे जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के।